किन पोर्टफोलियो को कवर करता है रिवाज, क्योंकि बाज़ लोगों के नज़दीक सिर्फ मेकअप है, बाज़ लोगों के नज़दीक सिर्फ सन ब्लॉक है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि रिवाज है क्या। पर्सनल केयर के और एक कॉस्मेटिक की रेंज है और एक फ्रेग्रेंस की रेंज है रिवाज के अंदर। इसके अलावा हमारे लोशंस हैं, मास्क हैं, सीरम्स हैं, रोज़ वाटर्स, पेट्रोलियम जेली, बेतहाशा प्रोडक्ट्स स्किन केयर के अंदर है। हर शहर में हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में स्किन केयर के और कॉस्मेटिक के। कोई बिजनेस जब स्टार्ट होता है, पर इसकी स्ट्रगलिंग फेस होती है, फिर डेवलपिंग फेस होती है, फिर आप ग्रो करते हैं, फिर लीड करते हैं। ई कॉमर्स कोई एक दिन या एक घंटे की गेम नहीं। हमारी टीम कॉन्टीन्यूस बैठी हुई है, हर एक डिपार्टमेंट्स हैं। हमने जब चीज़ बनाई है बहुत रिसर्च के बाद, सोच समझ के, ऐसे नहीं हुआ कि आज बनी और आ गई है। क्योंकि 50,000 सैलरी है, जिनकी सैलरी 2 लाख है, उसके 5 लाख है, उनकी नीड भी डिफरेंट होगी, वह कंज्यूम भी वैसे ही करेंगे। रिवाज बेसिकली है क्या, किन पोर्टफोलियो को कवर करता है रिवाज, क्योंकि बाज़ लोगों के नज़दीक सिर्फ मेकअप है, बाज़ लोगों के नज़दीक सिर्फ सन ब्लॉक है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि रिवाज है क्या। रिवाज बेसिकली जो है, रिवाज के बारे में हम बात कर रहे थे, इसके अंदर पर्सनल केयर की रेंज है, पर्सनल केयर के और एक कॉस्मेटिक की रेंज है और एक फ्रेग्रेंस की रेंज है रिवाज के अंदर। तो पर्सनल केयर की मैं अगर बात करूँ तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। फेशियल केयर की कंप्लीट रेंज है। आपको हमारी साइट पर तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी। रिवाज आप सर्च करें और जाएँ तो तमाम चीज़ें आपको डिटेल में नज़र आएंगी, कौन सी चीज़ है, क्या काम करती है। उसके बाद हमारे पास स्किन केयर की रेंज है। स्किन केयर के अंदर सन ब्लॉक हमारा लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर। हमको 60% के शेयर से मार्केट में लीड करते हैं सन ब्लॉक के अंदर। और इसके अलावा हमारे लोशंस हैं, मास्क हैं, सीरम्स हैं, रोज़ वाटर्स, पेट्रोलियम जेली, बेतहाशा प्रोडक्ट्स स्किन केयर के अंदर हैं। इस तरह से डेप्रेटरी के अंदर बड़ी रेंज है हमारी। नोमो, HRC, हमारा ब्लीच भी आ गई है, स्ट्रिप्स है, रेजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। औरल केयर के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। और उसके बाद हेयर केयर के अंदर हम शैम्पू भी लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमारा सीरम्स हैं और फाइबर है, हेयर स्प्रेज वगैरह हैं। इसके बाद पर्सनल केयर की काफ़ी बड़ी रेंज है। काफ़ी चीज़ें हमने थोड़ी डिसकंटिन्यू भी कर दी हैं। फोकस रखा है मेन प्रोडक्ट्स को, जिससे मार्केट को लीड कर सकें। उसके बाद हमारी कॉस्मेटिक की रेंज है। कॉस्मेटिक बेसिकली 4 चीज़ों का नाम है: फेस, लिप्स, नेल्स और आइज़। जितनी इंडस्ट्री है वो इन 4 चीज़ों पे काम करती है। हम हैं, बाकी कंपनीज़ हैं, चाहे वो लोकल हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हैं, वो इन 4 चीज़ों को देखती हैं। हमारा फोकस भी यही है, फेस, लिप्स, नेल्स और आइज़। और आगे इसकी डिफरेंट किस्म की रेंज है। फेस के अंदर जो चीज़ें होती हैं फीमेल्स जानती हैं, कुछ जो मेकअप के स्टेप्स होती हैं, प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, सब चीज़ों को देखती हैं। लिप्स के अंदर भी 2-3 चीज़ें होती हैं, आइज़ में भी, नेल्स में भी। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस 10 मिनट का टाइम है मेरे पास। और उसके बाद कुछ एक्सेसरीज होती हैं जो कि मेकअप को सपोर्ट करती हैं, फीमेल्स जानती हैं उसको अच्छे तरीके के साथ। फ्रेगरेंस में हमारे पास परफ्यूम्स हैं डिफरेंट रेंजेस के अंदर। और भी हमने रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं बॉडी मिस्ट और रोल ऑन डेडोरेंट जो है। ये हमारी रिवाज की रेंज है। नहीं, रिवाज के 3 पार्ट हैं: पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक और परफ्यूम। इसके बाद मैं बात करूँ एम्ब्रिश की, तो ये इंपोर्टेड मेकअप है। इसके अंदर भी वही 4 चीज़ें ही हैं: फेस है, लिप्स है, नेल्स है और आइज़ है। अगर मैं HD की बात करूँ तो उसमें भी ये 4 चीज़ें ही हैं: फेस है, लिप्स, नेल्स और आइज़। डिटेल आप लोगों को नेट पे मिल जाएगी इसकी। टाइम नहीं है कि मैं एक प्रोडक्ट के अंदर जाऊँ। बेसिकली पूरे पाकिस्तान को हमने कवर किया हुआ है। सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, हमने जो डिपार्टमेंट्स जो होती है इस तरह से होता है कि प्रोडक्शन होती है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो हमारा है वो हमें चीज़ प्रोड्यूस करके देते हैं। हम महीने के स्टार्ट में प्लान करते हैं, बॉस के साथ मेरा डिसाइड होता है ब्रांड्स का। देखिए, कोई भी इदारा, कोई भी एंटरप्रेन्योर 2 चीज़ों को देखता है कि मैंने किस प्रोडक्ट के साथ हिट करना है, कितना मुझे बजट इस मार्केट से लेना है, क्या प्रोडक्ट बेचनी है और कितनी मैंने सेल करनी है। तो उस हिसाब से वो टारगेट्स बनते हैं पूरे पाकिस्तान के। वो सप्लाई चेन हमारे दरमियान डिसाइड होती हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमें देते हैं और हम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ रीजन है हमारे पास, 2 जोन हैं, KPK और पिंडी। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल 1 है जिसमें 4 जोन हैं: गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा। सेंट्रल रीजन लाहौर है, सेंट्रल 2 है हमारे पास, और साउथ में कोयटा, हैदराबाद, कराची। ये जो पूरा पाकिस्तान है हमारा ये वाला, हमने इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हुए होते हैं बेसिकली, वो स्लाइड मैंने इसमें ऐड नहीं की। हमारे पास से स्टॉक जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। हर शहर में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में स्किन केयर के और कॉस्मेटिक के। एक हर शहर के एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। पहले स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है हमारे पास से, उसके थ्रू वहाँ पे रिटेलर्स, होलसेलर्स को जाता है, तो मार्केट कवर होती है। फिर वहाँ से कंज्यूमर को जाता है। तो आप तक जो स्टॉक पहुँचता है कंपनी से थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, आगे होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद फिर कंज्यूमर। तो ये स्ट्रक्चर सारा का सारा होता है। इसको मैं लीड कर रहा होता हूँ। पूरे पाकिस्तान में CS टीम होती है। हर रीजन का अपना एक हेड होता है जिसके साथ हम कोऑर्डिनेशन में होते हैं पूरा महीना, डेली बेसिस के ऊपर। और कंज्यूमर की चीज़ें, कंप्लेन हैंडलिंग, मार्केट की तमाम हमारे मैनेजर्स डील करते हैं। वो मुझे रिपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के साथ, हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स का, सप्लाई चेन का, मार्केटिंग का, हम सब लोग मिलकर इन चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन सेल्स की, इसको आप छोड़ दें। हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, हमने जाना है 1.5 लाख काउंटर्स के ऊपर। साल का जो हमारा प्लान है, हमने स्टार्ट किया था बेसिक से, स्ट्रक्चर को रिवाइज़ किया था।
क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव हमारे ये जितने काउंटर्स होते हैं उतने ट्रायल जनरेट होते हैं, उतनी ही सेल इंक्रीज़ होती है। आप लोगों को जो बेसिक कंसर्न है जो आपको बताना चाहता हूँ, एज ए एंटरप्रेन्योर आप चीज़ों को देख रहे हैं। कोई बिजनेस जब स्टार्ट होता है पर इसकी स्ट्रगलिंग फेस होती है, फिर डेवलपिंग फेस होती है, फिर आप ग्रो करते हैं, फिर लीड करते हैं। वो कैसे, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें ऐड की है कि यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल और पीपल बिल्ड बिजनेस। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, पूरे पाकिस्तान में लोग डिप्लॉयड हैं हर जोन के अंदर, उनके नीचे भी टीम्स हैं आगे। हर टीम के पास सिटीज़ हैं डिफरेंट, वो सिटी से बिजनेस जनरेट करते हैं, वो अपने हेड को रिपोर्ट करते हैं, हेड मुझे रिपोर्ट करता है, मैं यहाँ रिपोर्ट करता हूँ। तो अगर आप देखें किसी बिजनेस के अंदर, जब बिजनेस स्टार्ट जब होता है बेसिकली, फिर उसके बाद बिजनेस स्ट्रगलिंग फेज में जाता है। हर इदारा इसी जो है फेजेस से गुजरता है। उसके बाद फिर वो डेवलपिंग फेज में आता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो लीड करता है। आज मैं यूनिलीवर की बात करूँ, बड़े बड़े नामों की बात करूँ, अगर वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने भी कभी यहीं से स्टार्ट किया होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से निकल के डेवलपिंग फेज की तरफ आ चुके हैं। मैं अगर बात करता हूँ कमेंसिंग की, तो पहले टाउन स्टार्ट होते हैं, ब्रांड एंटर होता है, बिजनेस साइकिल बनता है। उसके बाद फिर प्राइमरी फोकस होता है हमारा टाउन्स के ऊपर के सर्कल स्टार्ट हो बिज़नेस का, हमारी रेंज इंश्योर हो, हमारी पेमेंट आना शुरू हो चीज़ों के ऊपर। उसके बाद फिर हमारा डेवलपिंग फेस होता है, इसके अंदर हम आज लोग हम अब इस स्टेज के अंदर हैं कि हम अपनी रेंज को इंश्योर करते हैं, रिकवरी साइकिल को इंश्योर करते हैं। सेकेंडरी फोकस किसे कहते हैं? प्राइमरी टाउन्स वो होते हैं जब हमारा माल टाउन्स में जाता है, फिर टाउन्स से आगे डिस्ट्रीब्यूटर से मार्केट में जाता है। मार्केट को फोकस कर रहे हैं कि हर जगह फैले, ताकि आप लोग किसी भी जगह जाएं, ईद का मौका है, वैलेंटाइन है, न्यू ईयर है, आपको प्रोडक्ट हर जगह मिले जो आपकी नीड है उस वक्त की। सेकेंडरी के बाद फिर हमारा कंपनीज चली जाती है ग्रोइंग स्टेज में। हम कुछ चैनल्स के अंदर इधर भी फोकस कर रहे हैं। हमारी जो दो तरह की टीम्स हैं, एक जनरल ट्रेड की, वो अभी शायद यहाँ काम कर रही है। जो हमारी मॉडर्न ट्रेड की टीम है, दो तरह की ट्रेड होती है, एक मॉडर्न ट्रेड, एक ट्रेडिशनल ट्रेड। दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न ट्रेड का है। मॉडर्न ट्रेड क्या होती है? लोकल मॉडर्न ट्रेड और इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड। यानी एक लोकल जो उनके बड़े दुनिया में कॉन्सेप्ट किया था बेसिकली कि अंडर वन रूफ तमाम चीज़ें लोगों को मिले। ठीक है जी, वॉलमार्ट आप देखें, बड़े बड़े नाम हैं, वो सब यही चेंज है जो अब दुनिया में जाती हैं। ट्रेडिशनल ट्रेड बेसिकली एशिया में ज़्यादातर है, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर जनरल स्टोर, किराना, फार्मेसी वगैरह होती है। ये जनरल ट्रेड है, ट्रेडिशनल ट्रेड जिसे कहते हैं। और मॉडर्न ट्रेड जो अंडर वन रूफ तमाम चीज़ें मिलती हैं। उसका रिप्लिका अब यहाँ पे मेट्रो की सूरत में आया, हाइपर की सूरत में आया, कारफोर की सूरत में। उससे का रिप्लिका नीचे लोकल मॉडर्न ट्रेड जैसे कल फतह है, जलालसंस है, रेजन कैश एंड कैरी है, रेनबो है, ये उन्हीं का रिप्लिका है बेसिकली। तो जो मॉडर्न ट्रेड है उसमें हम चैनल फोकस करते हैं, मार्केट शेयर गेन करने की बात करते हैं, शॉप टू शॉप फाइट होती है हमारी, सिस्टम डेवलप हो चुके होते हैं हमारे। और जनरल ट्रेड हमारी शायद अभी यहाँ चल रही है। इसके बाद फिर लीडिंग फेस आता है हर कंपनी का, जब शेल्फ फोकस की हम बात करते हैं। हम वैसे कुछ जगहों पे इसके अंदर आ चुके हैं शेल्फ फोकस के ऊपर। हम यहाँ मार्केट लीड की बात करते हैं और सिस्टम में इनोवेशन लेकर आते हैं। आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे डायनामिक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है 365, जिससे हम ऑपरेट करते हैं इंटरनल तमाम चीज़ें अपनी, जिसमें हमारी प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, अकाउंट्स, मार्केटिंग, सेल्स हैं। और पावर BI हमारा एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह से हम लोग अपना सेल्स फ्लो सॉफ्टवेयर सेकेंडरी का, जिससे हम टीम को मॉनिटर कर रहे होते हैं सारी की सारी। और इस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे आगे लगे हुए होते हैं, जिससे कि हम हमारी फीमेल्स खड़ी होती हैं ब्रांड एम्बेसडर्स शॉप्स के ऊपर, उनकी भी मॉनिटरिंग हो रही होती है। यानी तमाम का तमाम सिस्टम के थ्रू काम चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि लोग खड़े हुए हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है और हमें खबर नहीं है वहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आती है, चीज़ें चेंज होती हैं, तो एज इट इज़ जो डिमांड होती है कस्टमर की, कंज्यूमर की, वहाँ तक पहुँचती है। मैं बस स्लाइड अपनी क्लोज करूँगा। एक इसका एक टेक अवे स्लाइड का ये है कि ऑन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू लर्न एंड टू ट्रांसलेट दैट लर्निंग इनटू एक्शन रैपिडली इज़ अल्टीमेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी टीम्स खड़ी हुई हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, हम लर्न करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, मोल्ड करते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि हमें एग्जैक्ट पता होता है कंज्यूमर को क्या चाहिए। जैसे कंज्यूमर चेंज हो रहा है, हम प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को चेंज करते चले जाते हैं। सीजनलिटी तो होती है, वेदर तो होता ही होता है। जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आपने कभी कैरेटिन की बात हो रही है, कभी राइस स्क्रब की बात हो रही है, कभी हेलोरॉनिक की बात हो रही है, कभी हाइड्रो बूस्ट, तो हम भी प्रोडक्ट को चेंज कर रहे होते हैं। वो लर्निंग चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं कि टीम हमारी काम कर रही है और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच रही है। लास्ट में स्लाइड ये है कि बेसिकली सेल्स बिल्ड होती है 4 चीज़ों से: ब्रांड से, टीम से, स्ट्रक्चर से और सिस्टम से। इस चार के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है जिससे सेल्स बिल्ड होती है। ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, लीडिंग ब्रांड है, अच्छा नाम है। टीम्स हमारे पास हर तरह की हैं, विद इन ऑफिस और अपने विद इन हाउस भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी। स्ट्रक्चर हमारा हर जगह बना हुआ है। 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आगे उनका स्टाफ है, हमारा भी स्टाफ है, मिलकर सब काम करते हैं। और सिस्टम्स मैंने आपको सॉफ्टवेयर के नाम लिए, हम सब मिलकर सेल्स को बिल्ड करते हैं। डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मैंने सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। So my question is this regard is currently using ERP system. जी जी जी,
जी ERP हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए ERP सिस्टम के बगैर कोई कंपनी चल ही नहीं सकती। जो फैक्ट्री है, जो विद इन हाउस आपकी सिस्टम और चीज़ें हैं, जब तक ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, मैं वो क्या बना रहे हैं, मुझे क्या चीज़ चाहिए आज की डेट में, मेरे अकाउंट फाइनेंस को क्या पेमेंट्स चीज़ें बाहर से आ रही हैं, मुझे क्या चीज़ लोगों को देनी है, लोगों से क्या लेना है, ये ERP सिस्टम के थ्रू तमाम के तमाम इंटीग्रेट होते हैं आपस में। अगर ERP सिस्टम नहीं लगेगा तो हम काम नहीं कर सकते। अब वो ERP डिफरेंट मॉड्यूल्स होती हैं, कोई सैप में काम कर रहा है, कोई डायनामिक्स में काम कर रहा है, कोई फॉर्जन में, कोई किसी में काम कर रहा है। हमारे पास डायनामिक्स 365 है, इसके साथ हम काम कर रहे हैं। उसकी डिफरेंट मॉड्यूल्स होती हैं और हर डिपार्टमेंट का मॉड्यूल डिफरेंट होता है। सप्लाई चेन का, मार्केटिंग का, सेल्स का, HR का, हर एक का सब काम उसके थ्रू कर रहे हैं। उसके थ्रू गुजारा नहीं है। अभी हमने अपडेट किया 10 दिन के लिए, तो हमारी ज़िंदगी ऐसे हो गई थी कि हम जैसे बिल्कुल फारिग हो गए कि सिस्टम नहीं, तो हम के लोग क्या करें। जी और कोई क्वेश्चन? ई कॉमर्स के हवाले से बताइएगा कि ई कॉमर्स के हवाले से आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने? देखिए E-कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे डेली की गेम है। आपको देखिए 24 आवर्स में से आपको मेजॉरिटी टाइम इस पर गुजरता है। अच्छा, इस पर गुजरता तो है, आपको हर वक्त नई चीज़ चाहिए, आपने हर वक्त स्क्रोलिंग करनी है, रुकना नहीं है। एक चीज़ बार बार देख के आप बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। और कंज्यूमर्स भी डिफरेंट किस्म के हैं। आप जिस वक्त हम जहाँ पर हम लोग हैं, जनरेशन जेनजीज भी यहाँ पर हैं, जेन अल्फ़ा भी आ चुकी है, जेन्स वाई भी है, जेन्स एक्स भी है। तो इन तमाम को हमने कैटर करना है इसके थ्रू। तो मैं हर वक्त इस पर अपडेट करना है। E-कॉमर्स कोई एक दिन या एक घंटे की गेम नहीं। हमारी टीम कॉन्टीन्यूस बैठी हुई है, हर एक के डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ लोग उसके प्रॉपर हमारी साइट्स को देख रहे हैं, कुछ जो है डिजिटल आपको देखा, आजकल E-बाज़ार और फलां चीज़, अलीबाबा, डिफरेंट कुछ लोग हमारे उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमने कंज्यूमर को हर जगह पे कनेक्ट किया हुआ है। फिर लोग हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, हमको रिप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ सेल नहीं हो रही होती, वहाँ से कंज्यूमर से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है E-कॉमर्स के थ्रू, कि वो आपसे क्या पूछते हैं, कोई क्या चीज़ चाहिए। यहाँ रोज़ाना का जो है लोगों के स्टॉक्स निकलते हैं, जो हम मकसद सेलिंग नहीं है E-कॉमर्स से। लोग कहते हैं सेलिंग है, हम कहते हैं सेलिंग तो हम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना थ्रू अ सिस्टम। E-कॉमर्स जो हमारी है, वो हर बंदे को उसकी चीज़ को सेटिस्फाई, उनके क्वेश्चन की क्यूरीज की रिप्लाई भी कर रही होती है। एक एक पेंसिल को 2 स्टिक, छोटे छोटे पैकेट रोजाना हम लोग यहाँ पे हज़ारों हमारे पैकेट्स निकल रहे होते हैं, जो लोगों को पहुँच रहे होते हैं। E-कॉमर्स सेल माशाल्लाह अच्छी कर रही है, पर मंथ उसके भी टारगेट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म को कर रहे होते हैं। मतलब डिजिटल जो हैं बाजार, उनको भी कर रहे होते हैं, अपनी साइट्स को भी कर रहे होते हैं, और डिफरेंट नंबर अटैच है लोगों के साथ, स्टाइलों के साथ, लोगों के साथ, वहाँ भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। रियॉस हमारे अपने स्टोर्स भी अपने देखेंगे, वो भी हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि ब्रांड की ग्रोथ के साथ साथ ब्रांड मार्केट में कॉपीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं ब्रांड की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जब भी कोई चीज़ बिकती है उसकी कॉपी आती है। कॉपी आना अच्छी बात है। कॉपी आने का मतलब ये है कि चीज़ बिक रही है आपकी और लोग डिमांड है। उस चीज़ को कॉपी कोई नहीं बनाएगा जो बिकती नहीं है। कॉपी उसी की बनेगी, और ये हर दौर में हर कंपनी के साथ होता है, चाहे वो यूनिलीवर है, चाहे वो P&G है, चाहे वो जो भी कंपनी है, ठीक है। कॉपीज़ होती हैं, हम इनको काउंटर भी कर रहे होते हैं। दो तरह के काम होते हैं, अपने काम को, सिस्टम को बेहतर करें कि लोग को आपकी चीज़ हर जगह पे पहुंचे। अब जब आपकी चीज़ नहीं पहुंचती, नहीं मिलती, तो कॉपी उसको फिलअप करती है। पहले तो हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम लोग पहुँचे, लोगों को चीज़ मिले। उसके बाद जो कॉपी, उसको भी काउंटर करने के लिए हम बैकएंड पे चीज़ें कर रहे होते हैं, बॉसेस में हम लोग अटैच होते हैं। मैं वो डिफाइन नहीं कर सकता वो कैसे करना पड़ता है, पाकिस्तान में आपको पता है, वो हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन उसका तरीकाकार ये होता है, आप लोगों को पकड़े हैं, वो जनाब रुक जाएंगे 6 महीने के लिए, बेल हो जाएगी, वो पता लगेगा 4 महीने बाद फिर शुरू हो गए हमसे, ये तो कि और ब्रांड बना रहा होगा, उससे रोकेंगे कि और, उनकी आदत है ना नेगेटिव लोगों की, वो ये काम करेंगे। हम उसको भी काउंटर कर रहे होते हैं और अपनी फुटिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं E-कॉमर्स के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू पाकिस्तान में पहुँचना, कि लोगों को चीज़ हमारी मिले। E-कॉमर्स से मोस्टली क्वेश्चन ये आता है, मुझे 1 नंबर चीज़ मिलेगी, मैं इसलिए आपके पास लेना चाह रहा हूँ कि आपको मुझे चीज़ मिल जाए। तो उधर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? सर, अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स पे कोई बैकलैश हुआ, कुछ ऐसा है, तो फिर आप उसको कैसे Sorry? आपके अगर प्रोडक्ट पे कोई मतलब बैड रिव्यूज आए, तो फिर आप उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, हम सब लोग बैठे हैं ना, हम सब लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट है। एक चीज़ आपको पसंद होगी, इनको पसंद नहीं होगी। आप उसकी बहुत एडमायर करेंगे, कहीं बिल्कुल फारिग है, एक वो कहेंगे सो है। ये हर एक के कमेंट्स होते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग चीज़ें, सोच, एक घर के अंदर जितने लोग रहते हैं, हर एक डिफरेंट लाइकिंग चीज़ें होती हैं। हमने जब चीज़ बनाई है बहुत रिसर्च के बाद, सोच समझ के, ऐसे नहीं हो कि आज बनी और आ गई है। बॉस, हमारी पूरी टीम मार्केटिंग, हम एक एक ब्रांड के ऊपर काम करते हैं, खुद उसको ट्रायल करवा के देखते हैं, यहाँ पे लोगों को देते हैं सैंपल्स को, ट्रायल करवाते हैं। मस्कारा है, बॉस उसके ब्रश तक में खुद इन्वॉल्व होती है, ये कैसे बनना है, कैसे लगेगा, क्या इशू आएगा इसके अंदर, लिपस्टिक है, क्या ट्रेंड है, मैट का ट्रेंड है, अल्ट्रा मैट का है, फ्यूजन का है, शाइनी का है, हम एक चीज़ को देखते हैं। जब इतनी रिसर्च के बाद प्रोडक्ट लॉन्च होती है, ट्रेंड्स को भी देखते हैं, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, लोकल क्या चल रहा है, जब देख के जब लॉन्च करती है ना, तो डेफिनेटली हर दौर के अंदर 10 को पसंद आएगी और 2 को नहीं आएगी और 4 को कम पसंद आएगी। तो उनको हम समझाते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोगों को सेंस नहीं होती, लोग सही क्वांटिटी यूज़ नहीं करते, सही वक्त पे सही चीज़ यूज़ नहीं करते। कोई पार्टी मेकअप है, कोई इवनिंग मेकअप है, जिस चीज़ की जो टाइम उस टाइम पे लगाएंगे ना आप, सन ब्लॉक की क्वांटिटी लेनी है, फिर 5 ml आती है एक पाम के अंदर,
अगर 10 ml ले लेंगे तो फिर आप कहेंगे वाइट क्लास ज़्यादा आ गई, या आप कम ले लेंगे तो आप कहेंगे काम नहीं किया। तो हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं, अवेयरनेस भी जनरेट करते हैं और लोगों को उनके क्वेरीज का रिप्लाई भी करते हैं। तो चीज़ें इस तरह कमेंट आते हैं, हर ब्रांड लेवल तक पे आते हैं, गोल्डन पल पे आते थे, किस कंपनी पे नहीं आते, इंपोर्टेड ब्रांड्स पे आते हैं। तो लोगों को कुछ अवेयरनेस का होता है, थोड़ा सा हमें एजुकेट करने की बात होती है, हम कर रहे होते हैं साथ साथ। ये तो हमेशा आएंगे जब तक बिजनेस करेंगे हम लोग। आई थिंक हो गया, या कोई है क्वेश्चन बाकी किसी का? What is the unique selling point? Like other brands are also in the market and the top of Medora. जी Then what is the unique selling point of? देखिए, दो चीज़ें होती हैं यार, एक होती है एग्जिस्टिंग कैटेगरी, एक होती है न्यू कैटेगरी। एग्जिस्टिंग कैटेगरी वो होती है जिसमें ऑलरेडी लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ डिफ्रेंसिएशन सेल होती है। और जो न्यू लॉन्च होती है वहाँ पे फीचर बेनिफिट सेल होते हैं। अब मैंने ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो मुझसे पहले किसी ने नहीं बनाई, या कोई ऐसी रेंज है। मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ, आजकल सोप्स का ट्रेंड शुरू हो रहा है, सोप स्ट्रिप्स के अंदर आ रही, ठीक है ना। अब वो एक नया ट्रेंड है, पुराने लोगों को पता है सोप स्ट्रिप्स क्या होती हैं, ठीक हो गया। ये जेल आने शुरू हुए, बेताशी चीज़ें हमने नई कैटेगरीज देखी। न्यू कैटेगरी में वैसे फीचर बेनिफिट को हाईलाइट किया जाता है, और एग्जिस्टिंग कैटेगरी के अंदर हमेशा डिफ्रेंसिएशन को हाईलाइट किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमने ब्लीच अभी लॉन्च की है। ब्लीच बेताशा कंपनी के मार्केट के अंदर है, सेफ्रॉन ब्लीच किसी की भी नहीं है। सेफ्रॉन जो है, जो इसका बात करते हैं, सेफ्रॉन बेसिकली एक तो इवन टूल लेकर आता है स्किन के ऊपर, और एक वाइटनेस को इम्प्रूव करता है विदाउट एनी हार्मफुल इम्पैक्ट। स्किन फ्रेंडली होता है सेफ्रॉन। लेकिन सेफ्रॉन कौन सा यूज़ करना है, इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे यूज़ करना है, वो हर एक को नहीं पता। आप साथ सेफ्रॉन लें, लगाएं, आपको इरिटेशन हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट से नहीं होगी, क्योंकि रिसर्च प्रोडक्ट है। तो हमने हमारा डिफ्रेंसिएशन को सेल किया। हमने ब्लीच लॉन्च की, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमने क्या क्या डेमोन्स्ट्रेशन की, जहाँ के लोगों को लगा के दिखाई ब्लीच बाजू पे, हाथ पे, वो दुकानदार हैरान रह गए कि कलर ही चेंज हो गया। डिफ्रेंसिएशन बेची ना तो चीज़ सेल हो गई। हमने BHRC लॉन्च की अपनी हेयर रिमूविंग, हमने इसको रीलॉन्च किया नोमो के नाम से। नोमो का मतलब है, आप नेट पे देखेंगे नो मोर हेयर, नोमो के नाम से लॉन्च किया। तो वहाँ पे हमने लोगों को बैड स्मेल फील होती थी, लोगों को ना इरिटेशन फील होती थी वॉश से पहले, वॉश के बाद। तो हमने इसमें 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए, नो बैड स्मेल, नो इरिटेशन बिफोर वॉश, आफ्टर वॉश, और नो डार्क स्पॉट्स। बार बार जब आप लगाते हैं चीज़ तो डार्क स्पॉट्स आते हैं। अभी डिफ्रेंसिएशन आ गई ना, तो जब हम डिफ्रेंसिएशन ला कर आते हैं एग्जिस्टिंग कैटेगरी में तो वो काम करती है, और न्यू कैटेगरी में उसके नए फीचर जो लोगों को पता नहीं होता वो हाईलाइट करते हैं। जी आपके 3 ब्रांड्स चल रहे हैं, एक ही अम्ब्रेला के अंदर है। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि रिवाज ऑब्वियसली ज़्यादा फेमस है उन लोगों बाकी ब्रांड से, तो उनको ओवरशैडो करा? तो एक तो कि अगर रिवाज चल रहा है तो बाकी ब्रांड लॉन्च करने के पीछे क्या थॉट्स थे, तो आप उनकी सेल्स स्ट्रेटजी कैसे मैनेज करते हैं? आप मार्केट जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि डिफरेंट किस्म की आपको कंज्यूमर्स मिलते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास, हर एक की ना नीड्स डिफरेंट होती हैं। आप जो हाई क्लास कंज्यूमर DHA में रहता होगा वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा किसी C क्लास प्रोडक्ट से, उसकी तसल्ली नहीं होगी उसके साथ। नेचुरल ह्यूमन एक साइकी है ना। आप लेंगे, आपको एक दुकानदार कहता है ये फ्रूट 100 रुपीज़ का और ये 500 रुपये का, आपके जेहन में आता है 500 वाला सुपीरियर होगा, चाहे उसी में से निकाला वो। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अच्छा, डिफरेंट क्लासेस के कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट के अंदर, उनको डिफरेंट नीड्स होती हैं उनकी। कुछ लोग हैं जिनको रिवाज चाहिए, कुछ लोग जिनको हाई एंड चीज़ें चाहिए, एवरेज, कुछ को बहुत हाई एंड RHD हाई डिमेंशन की चीज़ें चाहिए। आप देखें दुबई से लोग ट्रैवल करके आते हैं, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं। अवेयरनेस बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। मैं आपको बताऊँ, फूड से ज़्यादा अवेयरनेस स्किन केयर में और चीज़ों में बढ़ रही है, ठीक है। तो लोगों को अपनी हाइजीन चीज़ें, अपने लुक अच्छी नज़र आने का लोगों को बहुत ज़्यादा वो है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ DHA का कंज्यूमर डिफरेंट होगा, शायद कैंट का मॉडल लॉन्ग डिफरेंट होगा, शायद C क्लास में सांदा में चला जाऊँ या गुलशन रावी तो डिफरेंट होगा। तो हर एक की एड्रेस नीड को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट ब्रांड बनाइए। ओवरशैडो नहीं करते। जिनकी पॉकेट कैपेसिटी वो वाली है, जिनकी 50,000 सैलरी है, जिनकी सैलरी 2 लाख है, उसके 5 लाख है, उनकी नीड भी डिफरेंट होगी, वह कंज्यूम भी वैसे ही करेंगे। तो हमने जो ब्रांड बनाई है बहुत रिसर्च के बाद, सोच और समझ के बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी डिमांड उसकी उस क्लास के अंदर है, इनकी अपनी क्लास में उस तरह की डिमांड है। हमसे स्टॉक नहीं पूरा होता। जी थैंक यू। बेसिक स्किल्स अल्लाह ने सबको दी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि अक्सर लोग काम के स्टार्ट में जब शुरू करते हैं उन्हें लगता ही है कि सक्सेस इज़ ईजी। शुरू का फेज़ इज़ ऑलवेज टफ। आप जॉब शुरू करेंगे, आप बिज़नेस शुरू करेंगे, कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो शुरू में हमेशा हार्डशिप्स आएंगी। और यू शुड नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद दैट डिजिटल लाइमलाइट। आप जाते हैं इंस्टाग्राम देखते हैं, आज हर बच्चा देख रहा होता है, उसमें वो सिर्फ सक्सेस देखते हैं, आप पास्ट की एफर्ट नहीं देखते। तो जब भी आप किसी पे जाएं, अगर आप किसी को अपना आइडियलाइज भी करते हैं, अगर हम अपने बच्चों को आज के दिन देखें तो सबको फुटबॉलर में रोनाल्डो बहुत पसंद है, जैसे रोनाल्डो ये करता है वो करता है, उसके बच्चों का नाम पता है, बीवी, हर एक चीज़ का पता है। बट वन वी सी कि उसकी मेहनत क्या है, वो कैसे सुबह उठता है, क्या काम करता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो सिर्फ एंड रिजल्ट को देख के और शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया कि मैं वो तरक्की क्यों नहीं हासिल कर रहा। लाइफ इज़ नेवर ईजी।
अगर आप लोगों ने ग्रो करना है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो आपको कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। नंबर 1, आप सबको सबसे पहले डिसिप्लिन करें। अगर मैं कहता हूँ कि हमारी कंपनी में क्या चीज़ बेहतर है, और शायद बहुत सारी कंपनी में ना हो, तो हमारी कंपनी में जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो सुबह कंपनी में आने वाले सबसे पहले लोग होते हैं। कंपनी का टाइम 9 बजे है, तो वी नेवर बी 9:15, हम 9 बजे यहाँ पे होते हैं। और आप जितने भी कामयाब लोग देखेंगे वो अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले डिसिप्लिन करते हैं और एक काम को बार बार कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल होता है यार अच्छा हमने ये काम कर लिया, अब अगला स्टेप। अगर आप एक स्कूल की एग्जांपल ले लें, अगर आप एक बच्चे को बोले मैं 1 साल का कोर्स करता है एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाने के लिए, अगर आप उस कोर्स को सिर्फ बैठ के पढ़ लें तो शायद वो 1 महीने का काम भी नहीं होता। लेकिन स्कूल में जाके वो क्या सीखते हैं? डिसिप्लिन। एक टाइम पे आना, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास का टाइम आएगा, एक लंच का टाइम आएगा, स्कूल क्लोजिंग का टाइम आएगा, फिर वो जब घर आएंगे, फिर अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी भी ऐसे बनाई है। आप देखिए हमारी ज़िंदगी में क्या, इस्लाम अगर आप देखते हैं उसमें क्या है, 5 फ़राइज़ है ना। एक तो हमने कलमा पढ़ा, उससे हम मुसलमान हो गए, एक अल्लाह पे यकीन किया, उसके बाद बाकी सारे फ़राइज़ देखें। नमाज है सबसे पहले। नमाज में क्या चीज़ है आपके पास? डिसिप्लिन। रात को उठना, जब आप फजर के लिए उठते हैं, दैट इज़ नॉट ईजी, लेकिन वो डिसिप्लिन है आपका। आपने फजर पढ़नी है, आपने ज़ोहर पढ़नी है, तो अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को इतनी वैल्यू दी है। इसके बाद हज पे चले जाएं, अल्लाह ने 5 दिन का अगर हज रखा, लेकिन देखिए उसके दिन ख़ास फिक्स हैं कि इन्हीं दिनों में होगा। अगर आप उसके बाद रमज़ान में चले जाएं, सहरी का टाइम, अफ्तारी का टाइम, रूटीन। तो जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए आज के बाद से मेहनत शुरू करते हैं, अपनी लाइफ में आते हैं, तो मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। तो जो भी आप लोग ज़िंदगी में जिस मर्जी फील्ड में जाएं, पैसा कमाना सिर्फ गोल नहीं होना चाहिए। अच्छी लाइफ आप अपने माशरे को क्या दे रहे हैं? देखिए आप आज यहाँ पे कोई बच्चा जॉब करता है, अगर पहले तो वह डिसिप्लिन्ड है, अपने इदारे का पूरे वक्त की कदर कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है, सूनर और लेटर ही और शी विल बी सक्सेसफुल। वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, दैट इज़ नॉट ईजी। उसको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ेगा। अक्सर लोग ज़िंदगी में कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, फेल होते हैं, उन्हें लगता है बस मेरे लिए आज से जॉब ख़त्म, अब मैं कोई आसान काम पकड़ूंगा, सेफ इनकम। पैसा अल्लाह ने जो हमें देना वो अल्लाह ने देना ही है, वो हमसे लिया नहीं जा सकता। लेकिन आप उसके लिए रास्ता क्या चूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन चीज़ वही है। पैसा तो आ ही जाएगा, अगर आप उसको ईमानदारी से करेंगे, सीधे रास्ते से करेंगे, तो आपको उस पर फ़ख्र होगा। आगे आपकी जनरेशन अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी। अगर आप उसके लिए आसान रास्ता चूज़ करेंगे तो उसके आउटकम कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। और अक्सर लोग आउटकम सिर्फ पैसे से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। सक्सेस का नाम है, कंप्लीट सक्सेस किसको कहते हैं? जिसमें आपकी लाइफ में सुकून भी हो और आप एग्जाम्पल भी सेट करें लोगों के लिए कि हमने ये काम किया और आपको कोई फॉलो करने वाला बने। तो उसके अंदर आपको अगर आप पूछें कि कोई मशवरा, कोई क्या चीज़ जो हमने सीखी, हमने ज़िंदगी में सीखा कि आप एक तो स्ट्रगल से कभी भी थके ना। 1 साल, 2 साल, 5 साल, टाइम वेरी कर सकता है। रिजल्ट अगर आपने हार्डवर्क किया, यू विल गेट द रिजल्ट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। चंद लोगों के ज़हन में डाउट होता है मैं करूँगा, एंड रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप अपना मज़हब भी देख लें तो अल्लाह ने कुछ बेसिक चीज़ें बता दी हैं, 5 फ़राइज़, और उसके बाद जो जितनी एफर्ट पुट करेगा दे विल गेट इंशाल्लाह जन्नह अकॉर्डिंगली। तो जो एफर्ट आप करेंगे उसका आपको रिजल्ट तो मिलेगा। अगर आप अक्सर लोग मैंने देखा है जो आज की डेट के अंदर, हम अपने घर में भी बच्चों को देखते हैं, दे विल जस्ट सी द ग्लांस। कुछ सर्टन लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा देखते हैं और कहते हैं हम ये काम कर लें तो हमारे पैसा आ जाएगा। नो डाउट मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम, ये सब ईजी इनकम के सोर्सेज हैं, उसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस काम पे नहीं रहना चाहिए। आपको उस काम को पूरा सीखना चाहिए ताकि आप उसको फ्यूचर में बिल्ड भी कर सकें। किसी वीडियो का वायरल हो जाना ये कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। आज है कल नहीं होगा, कल कोई और वायरल हो जाएगा। योर स्किल सेट्स, ओवरऑल ज़िंदगी को देखने का तरीका, हर वक्त की मेहनत, अल्लाह पे यकीन, तो फिर आपके लिए मेरे ख्याल है ज़िंदगी में कोई भी हमारे पास जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, किसी के लिए अल्लाह ने इनकम थोड़ी रखी है, किसी के लिए ज़्यादा रखी है, अल्लाह ने बांटी भी है। हमारा काम होना चाहिए हम दिन रात एक तो मेहनत करें, ईमानदारी से करें और फिर अपनी नेशन को कुछ रिटर्न भी करें। अक्सर लोग आप बैठ के देखेंगे जो 90% सक्सेसफुल नहीं है, उनको सिर्फ एक इशू होगा कि हमारे मुल्क में मौके नहीं है। पाकिस्तान में बेतहाशा मौके हैं। यह 25 करोड़ की जहाँ पे आबादी होती है वहाँ पे हर चीज़ ही चलती है। डिपेंड करता है एफर्ट कौन करता है और उस गैप को कौन देखता है। फॉर एग्जांपल आप अपने एज अ स्टूडेंट देखें, एक टाइम आया था पाकिस्तान में BCS का दौर है तो सब बच्चे BCS करने लग गए। एक टाइम पे इंजीनियरिंग का तो सब इंजीनियरिंग करने लग गए।
आपने देखना है कि आप पढ़ने के साथ क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, किस लाइन में आपको इंटरेस्ट है, उसका तरीका क्या है। ट्राई टू डू इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग एजुकेशन। कासिम भाई ने बड़ा अच्छी बात की, उन्हें ट्यूशन पढ़ानी पड़ती थी, लेकिन आप लोग अगर कहें कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एंड हम उसका कोई काम नहीं कर रहे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। यूनिवर्सिटी आपकी 6 घंटे 7 घंटे, रेस्ट आप कितना पढ़ लेंगे, 2-3 घंटे इनफ होते हैं। आपको अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखना चाहिए। अगर आइदर ट्यूशन, आइदर एनी अदर थिंग, आइदर 2 आवर्स जॉब, आइदर स्टडी, बुक्स रीड करें। मेक योर सेल्फ डेडिकेटेड। आपके 12 घंटे दिन में जो आप जागते हैं या 14 घंटे जागते हैं, वो फुली कुछ ना कुछ करते हुए होना चाहिए। आपको अक्सर लोग मिलेंगे हम बड़े मसरूफ़ हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। आप सिर्फ उनके स्क्रीन आवर्स काउंट कर लें तो पता लगता है 2 घंटे तो वो वायरल वीडियोस पे, किसी मूवी पे, और फिर उसके बाद भी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम होता है लेकिन प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। अगर आपकी प्रायोरिटीज सक्सेस है, कामयाबी है, मेहनत है, तो आप टाइम भी वहीं पे स्पेंड करेंगे और वो स्क्रीन टाइम भी आपको बेनिफिट देगी। मुझे नहीं आइडिया आप लोग कितना स्क्रीन यूज़ करते हैं, पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो दिन में 2-2.5 घंटे तो स्क्रॉलिंग पे निकल जाते होंगे, पता भी नहीं चलता होगा। तो मेक योर सेल्फ कमिटेड कि जी हमने कुछ करना है, उसके ऊपर काम करें। अभी आप लोग अपनी एजुकेशन टाइम के ऊपर है, डोंट वेस्ट योर टाइम, इधर उधर की चीज़ों में टाइम मत ज़ाया करें। हाँ, अगर किसी की ऑफकोर्स फील्ड मीडिया है तो वो भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें कि इसका आउटकम क्या निकाला जा सकता है। तो एंड मैं आपको यही बोलूँगा, कीप योर सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हार्ड वर्क और एक काम पे लगे रहना। अगर आपको लगता है कि आई अंडरस्टैंड, मुझे काम का शौक़ है, मुझे अब इसके अंदर अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप उस पर फोकस रहें। सूनर और लेटर यू विल गेट सक्सेसफुल। हो सकता है आपको एक दफ़ा फेलियर मिले, दूसरी दफ़ा फेलियर मिले, बट वो लर्निंग होती है। कामयाबी फ़ौरन नहीं मिलती, अल्लाह मियाँ टेस्ट भी ले रहे होते हैं, किसी को जल्दी किसी को देर। सो यही हम अपनी कंपनी में करते हैं। मेरा ख्याल है मुझे खुद काम में आज कोई ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। हम सुबह आते हैं, दिन रात काम करते हैं। अगर साल में 4 कामयाबियाँ मिलती हैं तो 20 दफ़ा हम फेल भी होते हैं। फेलियर से हम सीख लेते हैं और फिर स्टार्ट कर देते हैं। और कभी हमें ये नहीं हुआ कि अक्सर लोग आप आज की डेट में सुनते होंगे कि जी वो डिप्रेस हो गए। वो डिप्रेशन सिर्फ यही होता है कि काम करने की आदत नहीं होती। आप अगर उस हार को ये समझें कि यार मैं पीछे रह गया हूँ दुनिया से, तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। अगर वो इसको पार्ट ऑफ सक्सेस मानेंगे सो दे विल ग्रो मोर फास्ट कि ठीक है मैंने अब ये चीज़ सीख ली, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सो यही हम पूरा दिन करते हैं। यहाँ पे कोई हम खास काम नहीं कर रहे। कोई मेकअप का काम करता है, कोई फूड का करता है, कोई कुछ करता है। उसके पीछे बैक एंड पे एक ही चीज़ होती है, हार्ड वर्क, और आगे अल्लाह उसके लिए आसानी कर देता है। तो अपने मोराल्स को हाई रखें। आप लोगों को माशाल्लाह कासिम साहब हैं, उनके मैं ट्रेनिंग सेशन जो लर्निंग होती है, मेरा ख्याल है मैं देखता हूँ तो मैंने कई वीडियोस देख चुका हूँ और फिर इसी बार उनसे मुलाकात भी हो गई। और ऐसी जितनी आपको टाइम मिलता है अगर आप लोगों को, तो अपनी इंडस्ट्री के जो कामयाब लोग हैं उनकी वीडियोस देखें, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे हार्डवर्क किया, उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़ें, उस तरह की किताबों को रीड करें। हमसे जैसे पढ़ी नहीं जाती, जैसे समबड़ी आस्क मी, कासिम जी अक्सर बुक्स देते हैं, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, हम उनकी शॉर्ट समरीज पढ़ लेते हैं। इनकी ऑनलाइन समरीज भी आ गई हैं आजकल काफ़ी बुक्स की, उनको स्टडी करें और फिर पढ़ने का शौक भी पैदा हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग हियर। और अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। सर, आप अपनी जब आपकी एज 20 ईयर्स थी तो आपने कोई एडवाइस दी हो अपने आप को, या आप इस स्टेज पे अपने आप को देखेंगे मैं उस उम्र में अपने आप को कोई एडवाइस देता था, वो क्या होती है? यार देखो, जो हमारे जो अपनी ट्रेनिंग थी, व्हेन आई वाज 21 आई जॉइन द बिजनेस। मैंने काम शुरू कर दिया था। मैंने UMT से कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा था और उसके अंदर एक चीज़ थी कि वंस इन अ बिजनेस, सो एक चीज़ हमारे फादर ने हमें सिखाई, नेवर गो फॉर द शॉर्टकट्स। अगर आपने काम करना है तो आसानी मत ढूंढे। जितने लोग भी कंफर्ट में रहते हैं ना, आप अक्सर आज के लोग देखेंगे यार लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए। कंफर्ट लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होती। सक्सेस के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर आना होता है। सो अगर आप कहते हैं कि आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं सुबह उठता हूँ, शाम को आ जाता हूँ 6 बजे, बस मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो एक चीज़ ध्यान में रखें, कंफर्ट सक्सेस कभी भी कंफर्ट में नहीं होगी। आपको जितने भी कामयाब लोग मिलेंगे वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। कंफर्टेबल इन अ वे दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। इफ़ दे आर कंफर्टेबल, वो आप वहाँ पे रुक गए तो लाइफ रुक गई। अगर आप सबके ट्रेनर कासिम अली शाह साहब हैं तो आप देखें जो फाइंड हिम के सिटिंग बैठे हुए ऑफिस में, वो किसी मीटिंग में होंगे, किसी ट्रैवलिंग में होंगे, जहाँ तक अचीव कर लिया अगला गोल स्टार्ट हो गया। सो हमारी जो ट्रेनिंग जो मेरे फादर से भी हुई, जो हमने उनसे सीखा, जिस स्टेज पे हम थे कि कामयाबी कभी भी कंफर्ट में नहीं होती। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और आप उससे एक दफ़ा बाहर आ जाते हैं
तो फिर चीज़ें ओपन है। लाइफ इज़ वेरी इजी। लाइफ आपको मुश्किल ही तब लगती है जब उसमें कंफर्ट ढूंढते रहते हैं। सो जिस दिन आप कहेंगे ये कंफर्ट नहीं चाहिए, कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। और वो प्रैक्टिस वाली बात ही है। यू मेक योर सेल्फ, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें। और अभी तो आप लोगों की जो एज है उसमें तो आपको सिर्फ काम करना चाहिए। यू हैव लाइक, मैं आप सब माशाल्लाह कोई 20 साल 21 साल इसी एज के हैं। सो 10-15 साल तो समझे सिर्फ काम के लिए हैं। और उसका मतलब ये नहीं कि 35 साल की उम्र में कंफर्ट आ जाएगी, आप आदी हो जाएंगे। हाउ डू यू डील विद सेल्फ डाउट्स? क्या जब कंसिस्टेंट फेलियर्स आते हैं लाइफ में तो इंसान के अंदर सेल्फ डाउट ग्रो करने लग जाता है इतना ज़्यादा कि वो फिर वो उसके लिए ध्यान नहीं देता उस तरह से कंसिस्टेंसी पर? उसके लिए जब आप कोई अच्छे लोगों की बुक्स पढ़ लें, फिर सक्सेस स्टोरीज लोगों की पढ़ें। जब मैं बोला जब आप खाली एंड रिजल्ट देखते हैं तो उसके मतलब लगता है कि सक्सेस इज़ ईजी। लेकिन आप अगर हम कहते हैं लेट्स से हमने लीडरशिप की चीज़ें पढ़नी है, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पढ़ें। उसमें कितनी मुश्किलें थी, जबकि वो तो नबी थे। तो उसके अंदर आप देखेंगे किस कदर हार्डशिप थी, उनका हर वाक़े के अंदर कितनी मेहनत है। तो जब डाउट आता है तो उसका मतलब आपने हार मान ली होती है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ डाउट्स होते हैं। और अल्लाह ने इंसान के दिमाग को इतना ताकतवर बना दिया है कि अगर वो सोचने लग जाए ना ये मैं काम नहीं कर सकता, तो वो नहीं होगा। एंड वंस यू बिलीव कि हो तो जाएगा, हाँ अभी नहीं हुआ, इट कैन बी आफ्टर 1 year 2 year इवन आफ्टर 20 years। सो डाउट्स को कवर करने का तरीका ये है कि मैं आपको इसको इस तरीके से बताता हूँ कि आपने कहा जी मुझे, लेट्स से आप में से कोई बच्चा अगर मीडिया का है, जिस इंडस्ट्री का, जी मुझे इसका लीडर बनना है। तो जो होता है ना, जो इसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, ये पार्ट्स में आती है। महीने के अंदर आप एक दिन उठे, आप बहुत मोटिवेटेड थे, आपने एक अच्छी वीडियो देख ली कि मैं कल ये कर दूंगा, जिस वजह से मैंने आपको बोला यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन होंगे, लेट्स से वट एवर द टाइमिंग्स, आप कहते हैं मेरा काम 9 से रात 9 बजे तक का है, अगर आप डिसिप्लिन होंगे और आपको डाउट्स आएंगे तो आपने उठ के काम पे तो जाना है। पढ़ना है तो 9 बजे आपने यूनिवर्सिटी को तो ज्वाइन करना है। सो डाउट्स तब दूर होते हैं क्योंकि जैसे मोटिवेशन आती है ना ऑन एंड ऑफ, कि हम ये कर देंगे, कामयाब हो जाएंगे, फिर मोटिवेशन चली जाती है 4 दिन के बाद, फिर आप कहते हम टीवी देख लेंगे, दोस्तों के पास चले जाएंगे। लेकिन वंस यू आर डिसिप्लिन, फिर आपके ऑप्शन नहीं रहती। जो बंदे डिसिप्लिन रहते हैं, रेगुलर काम करते रहते हैं, उनके डाउट्स भी आके दूर हो जाते हैं, जैसे मोटिवेशन भी आके दूर हो जाती है। अक्सर आप देखेंगे लोग जो वक्ती तौर पे तो आपको बहुत पैशनेट नज़र आएंगे, आज रिजल्ट आया जी अगले साल टॉप कर लूँगा, तो 4 दिन में फिर वही हालत। तो उसके अंदर लैग क्या होता है, डिसिप्लिन लैग होता है। ऐसे ही जैसे मोटिवेशन ऑन एंड ऑफ आती है, ऐसे डाउट्स भी आते हैं, सभी को आते हैं। उसको आप दूर कैसे करेंगे? मेक योरसेल्फ डिसिप्लिन, काम करते रहें। जैसे आपको एक छोटी सी सक्सेस मिलेगी, वो डाउट्स दूर हो जाएंगे। और सक्सेस छोटी छोटी मिलती हैं, एकदम से तो नहीं आप पहुंच जाएंगे। सो आप जब अपना एक मोटिवेशन अपना वो बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स रखें। हर छोटी कामयाबी को एंजॉय करें कि आई अचीव, ना कि अगर आप सिर्फ दुखी रहेंगे तो आपको ये लगेगा मैं तो वो जो बनना था वो तो बन ही नहीं रहा, वो तो एक रात में नहीं बनेंगे। सो उसके छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड करें, अपनी कामयाबी को एंजॉय भी करें, अकेले बैठ के करें, खुदा का शुक्र भी अदा करें। देयर आर मल्टीपल वेज। तो इसी तरीके से डाउट्स भी आते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे, आज डाउट आया 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। बट अगर आप उसके ऊपर बैठ के अपना काम छोड़ देंगे, वही जैसे मैंने बोला अपने डिसिप्लिन की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अल्लाह से एक दुआ मांगी, नहीं पूरी हुई, मैं नमाज़ पढ़ना छोड़ देता हूँ, छोड़ेंगे तो नहीं, आप पढ़ते रहेंगे तो कल को कामयाबी भी आ जाएगी, फिर आप उसका शुक्र भी करेंगे। तो डाउट्स को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका अल्लाह का शुक्र भी है, जिसे हम कहते हैं कि मुझे टर्म्स तो नहीं पता जो हमारे अदर लैंग्वेजेस में बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर बड़ा बेसिक है, जो शुक्र है वो आपके सारे डाउट्स दूर करता है। अपने से कम वालों को देखिए कि उन्होंने भी मेहनत की, उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिले, तो जब आप शुक्र करते रहेंगे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। और कोई चीज़ है? I want to add sir one thing कि आपने मोटिवेशन के बारे में बात की। So my point is कि the best way कि जो आपके लिए मोटिवेशन है, no doubt कि जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो आपके लिए इंस्पिरेशन के लिए एक रीज़न बनती है। बट आई थिंक कि आपकी जो सर्कमस्टांसेस है, आपके ड्रीम्स है ना, वो आपके लिए मोटिवेशन है। आप जो आपका एक माइंड के अंदर एक प्लान होता है, मैंने ये करके ही रहना है, उससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं। उसी के अंदर बेटा उसमें आपको ये बोलूँगा कि वो सोच और फिर उसकी एग्जीक्यूशन। आप देखें हम बहुत सोचते हैं कि हमें ये बन जाना है, आधी दुनिया हमारी सोचती है, बल्कि अभी भी आप देखो अक्सर हमारे यहाँ लोग कहते हैं यहाँ पे काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ पेपर पे कैलकुलेट करते हैं कि हमने ये करना है। जब तक वो एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होगा ना,
तब तक कोई ड्रीम पूरा नहीं होता। और एक्शन ही वही तो है, आप कंफर्ट से बाहर आना। क्योंकि आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्शन करना है, सिर्फ सोचना नहीं है। सो आप 90% से ज़्यादा लोगों को देखेंगे, वो सोचेंगे, जब बताएंगे उनके ख्वाब क्या हैं, वो इतने बड़े बड़े होंगे। अब आप पूछोगे उसके लिए आपने किया क्या, कहेंगे जी अब किया तो भी कुछ नहीं। क्योंकि अक्सर लोग वेट करते हैं कि मैं मुकम्मल हो जाऊँ उस काम के लिए। मुकम्मल कभी कोई किसी काम के लिए नहीं होता, वो जर्नी ही मुकम्मल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से एक बंदा बिजनेसमैन बनना चाहता है, अब वो बोलेगा मैं पे इतना पैसा होगा तो मैं स्टार्ट करूँगा, उसका ताल्लुक पैसे से बिल्कुल नहीं है, उसका ताल्लुक सिर्फ स्टार्ट करने से है। पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट जो वक्त के साथ आएगा, कभी जाएगा कभी आएगा। क्योंकि आपका अगर आप कैलकुलेट पैसे में करने लग जाएंगे तो आप सक्सेस तो कभी मोनिटर कर ही नहीं सकते, पैसा तो कभी काफ़ी होता ही नहीं है। सो असल होता है जो चीज़ आपने सोची, जो उसकी ड्रीम है, उसका पैटर्न है, उस पर काम शुरू कर दें। सम टाइम मुमकिन है पहला स्टेप गलत दें, दूसरा गलत दें, आपको उस रास्ते में ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे जो उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे होंगे। आप आज लेट्स से मोटिवेशन वीडियोस की तरफ ही आ जाएं, जैसे आप वो गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, सारी वीडियोस की लाइन लग जाती है। सेम गोज टू इन टू रियल लाइफ। आप अगर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको जब आप निकलेंगे जॉब पे जाएंगे, आपको और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो वो काम कर रहे होंगे, आप उनसे भी सीखेंगे कोई अच्छी बात, किसी से क्या आपको लेसन मिल जाएगा ये वाला काम नहीं करना, तभी वो चीज़ कंप्लीट होने की तरफ जाएगी। सिर्फ पेपर्स के ऊपर बैठ के या ख्वाब देखने से कभी कामयाबी नहीं मिलती। और वही आपका डिस्कम्फर्ट है, उठ के जाना, मेहनत करना। अक्सर लोगों को शुरू में जॉब बड़ी टफ लगती है, अक्सर कहते हैं बिज़नेस शुरू कैसे करेंगे, पैसा नहीं है। उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। एटलीस्ट जब हमने बिज़नेस किया हमारे पास पैसा तो नहीं था। ये तो हम अगर कभी बैठेंगे, कभी डिटेल बात होगी, तो जो हमारे पास बिज़नेस स्टार्ट करते जो चीज़ नहीं थी वो पैसा था। तो पैसा डजेंट मैटर टू स्टार्ट एनी बिजनेस। वो करेज चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। उसमें भी घंटे कैलकुलेट नहीं होते कि हमने कितने घंटे काम करना है, फिर खुद ब खुद सक्सेस मिलती है। इट्स अ जर्नी।